सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह के धुतकारे हुए शैतान से। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारा आज का हस्मुल हसना है अल-खाफिज़। ये एक नया लफ्ज़ है। इसको चूँकि उर्दू में आम इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए आपने शायद ये ना सुन रखा हो या इसका मायने ना आता हो। हाफिज़ कौन होता है, आइए तफसील से जानते हैं। हाफिज़ का लफ्ज़ ख़ब्ज़ खे फ़े ज़ात से निकला है। ख़ब्ज़ कहते हैं नशीब को, सीधी ज़मीन को जो नीचे की तरफ हो, जैसे पहाड़ी के दामन का हिस्सा। ख़ब्ज़ का मायने झुकाना भी है, नीचे कर देना। ख़ब्ज़ माल और दौलत से माला माल होने को भी कहते हैं। ख़ब्ज़ आसानी को भी कहते हैं। आसानी से चलना, रिलैक्स होना, हालात का रिलैक्स होना, किसी काम को आसानी से करना। अंग्रेज़ी में हम कहते हैं टेक इट ईज़ी। बस वही इस ख़ब्ज़ का मायने है। हाफिज़ वो है जो किसी को नीचे ले आता है, झुका देता है, जैसे पैरों का झुकाना, नज़रों का झुकाना। कुरान की एक आयत है कि अपने पर कंधे झुका दो मोमिनीन के लिए, यानी कि वो लोग जो ईमान लाने वाले हैं उनके लिए नर्म बन जाओ, उनके साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करो, आजिज़ी इख्तियार करो। हम्बलनेस का मायने भी वही है जो ख़ब्ज़ का है। हाफिज़ कौन होता है, वो जो बहुत ख़ास किस्म का हाफिज़ हो और वो सिर्फ़ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला अल-हाफिज़ कैसे है और अल-हाफिज़ क्या करता है। अल-हाफिज़ वो है जो इंसान को किसी भी लिहाज से कभी भी झुका सकता है। झुकाने का मायने ये नहीं है कि वो उसे रसवाई से झुकाता है, बल्कि किसी को नीचे कर देना। बाज़ दफ़ा उसके साथ एक बहुत बड़ा एहसान होता है। कैसे? आप अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा किसी न किसी चोटी पे पहुँचेंगे। आप अपने काम की बुलंदी पे होंगे, दूसरे आपकी तारीफ़ करके भी आपको आसमान पे पहुंचा देंगे, और इस आसमान से आपको नीचे लाने वाला अल्लाह ताला है। वो आपको याद दिलाता है कि आप वो नहीं हैं जो लोग आपको समझते हैं, लेकिन आप वो भी नहीं जो आप खुद को समझते हैं। बाज़ दफ़ा जब लोग हमारी शान में गुलाबे मिलाते हुए हमें आसमान पे पहुंचा देते हैं, तो हम दिल ही दिल में सोचते हैं कि हम तो ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हम खुद को पाताल में समझते हैं, ज़मीन के नीचे। लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला हमें किसी न किसी तरह याद करवा देता है कि हम इतने घिरे हुए नहीं हैं जितना खुद को समझते हैं। ना ही हम बादलों पे हैं जहाँ लोग हमारा बसेरा समझते हैं। हम ज़मीन पे हैं और ज़मीन पे होना काफ़ी है। ज़मीन पे रहना अच्छी बात है। अल-हाफिज़ वो है जो हमारे कदमों तले ज़मीन को मजबूत करता है। वो आसमान से गिरने वालों को संभाल के नीचे उतारता है। नीचे करना रुसवाई के मायनों में नहीं है, नीचे करना नरमी और दोस्ती के मायनों में है, रिलैक्स करने के मायने में। आपकी ज़िंदगी और काम और मसाइल जब बढ़ते जाते हैं तो उनका एक मीनार बन जाता है, और इस मीनार को कौन ख़त्म करके हमें वापस हमारी ज़मीन पे ला सकता है ताकि हम रिलैक्स कर सकें। वो जो हमारा रब है, हम जितने भी कामों और मसलों से ओवरवेल्म हो जाए, हमारा रब हमें ज़मीन पे उतार लेगा। ज़मीन पे उतरना ज़रूरी है। आपको जहाज़ का सफ़र कितना ही पसंद क्यों ना हो, आप हमेशा जहाज़ में नहीं रह सकते। आपको लैंड करने का इंतज़ार होता है, आपको ज़मीन पे वापस उतरने का इंतज़ार होता है, क्योंकि ज़िंदगी बुलंदी पे रुक जाती है। अगर आपको ज़िंदगी की किसी बुलंदी से उतार लिया गया है तो कोई बात नहीं, ये आपके लिए अच्छा है। ज़िंदगी में हर वक्त दिन नहीं चल सकता, रात का आना और रिलैक्स करना ज़रूरी होता है। बाज़ दफ़ा जो नाकामी हमें मिलती है वो हमें ज़मीन पर रखने के लिए होती है। यहाँ तक कि अगर आपको काम का बहुत शौक़ है तो अगर कुछ दिन आपका काम ना कर सके तो वो दिन नॉन प्रोडक्टिव नहीं होते, वो आराम करने के दिन होते हैं।
ذہن کو بھی ایک بلندی پہ پہنچ کے نیچے آنا ہوتا ہے۔ اور وہ کون ہے جو ہر وقت ہمیں بلندی پہ نہیں رہنے دیتا؟ وہ جو ہمیں بار بار نیچے لے کر آتا ہے تاکہ ہم جھک جائے، ہم نرمی اختیار کریں، ہم اپنے اندر عاجزی لائے۔ وہ ہمارا رب ہے۔ قبض میں دولت سے مالا مال کرنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ دولت انسان کو جھکا دیتی ہے، کچھ لوگوں کو یہ عاجز بنا دیتی ہے اور کچھ کے لیے یہ بوجھ ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں انسان جھک جاتا ہے۔ جن کو یہ عاجز بناتی ہے وہ اس کو اللہ کی یاد میں خرچ کرتے ہیں، جن کو یہ بوجھل کر کے جھکا دیتی ہے وہ اس کے ملبے تلے دب جاتے ہیں۔ وہ اس دولت کے غلام بن جاتے ہیں۔ جن چیزوں کے وہ مالک ہوتے ہیں وہ چیزیں ان کی مالک بن جاتی ہے۔ دولت ختم ہونے کا خوف، روپیہ پیسہ، زیور گاڑی چھن جانے کا خوف، یہ انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ پھر انسان بہت سے دروازوں کے سامنے جھکنے لگتا ہے۔ کوئی سود کے کاروبار کے آگے سر جھکا دیتا ہے، کوئی کسی انسان کے سامنے، اور کوئی اپنی ویلیوز قربان کر دیتا ہے۔ اور چونکہ انسان کا مرتبہ جھکانے والا بھی اللہ ہی ہے، تو ہمیں اگر کسی سے پناہ مانگنی ہے کہ وہ ہمیں ذلت سے جھکنے سے بچائے تو وہ بھی ہمارا رب ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے کہ ہمیں اپنے رب سے بچنے کے لیے بھی اپنے رب کی ہی ضرورت ہے، ہمیں اس کی سزا سے بچنے کے لیے بھی اس کی ہی پناہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے دھوکے اور جھوٹ اور نافرمانیاں ہمارے لیے جو سزا تیار کر رہے ہیں اس سے بھاگ کے بھی ہمیں اپنے رب کے پاس آنا ہے۔ اس کی رحمت اس کی سزا سے بڑی ہے۔ وہ اگر ہمیں اپنی پناہ میں لے لے تو ہمارا نامہ اعمال بھی بے بسی سے کھڑا دیکھتا رہے گا۔ صرف وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے ہماری ساتھ نرمی کرنی ہے تو ہماری ساری سیاہ کاریاں بھلا دی جائے گی۔ انسان اگر الخافظ کو پہچان لے اور یہ سمجھ لے کہ صرف اللہ ہے جو ہمیں جھکا سکتا ہے، تو وہ ہر انسان یا چیز سے ڈرنا چھوڑ دے جس کے بارے میں اسے لگتا ہے کہ وہ اسے جھکا سکتی ہے۔ وہ دولت کے چھن جانے سے ڈرنا چھوڑ دے، وہ عزت ختم ہونے سے ڈرنا چھوڑ دے، وہ انسانوں کے خلاف ہونے سے ڈرنا چھوڑ دے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پہچان لیں اور ہم سمجھ جائے کہ اللہ کون ہے اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے، تو شاید ہمارے خوف ختم ہو جائے۔ کیونکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ نہ ماضی کے غم میں رہتے ہیں نہ مستقبل انہیں خوف زدہ کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا وہ دعا مانگیں گے اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں گے، اور اللہ سے بہتر کون ہے جو ان کا معاملہ سنبھال سکے۔ ہم نے بس اپنا کام کرنا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے تھے اللہ کا انصاف قائم کرنے، انسانوں کو ان کے حق دینے، ان کی مدد کرنے۔ ہم نے اپنے مسئلوں میں الجھ کے نہیں بڑھ جانا، ہم نے وہ کام کرنا ہے جس کو ہم کرنے آئے تھے۔ ہمارے مسئلے اللہ تعالیٰ خود سلجھا دے گا۔ آئی سمجھ میں بات؟ آج کا سبق بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل نئے سبق میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔